नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आप सबका कृष्ण कथा में स्वागत करती हूँ। आइए हम गंगा दशहरा के बारे में जान लेते हैं। गंगा जैसे तो सबको पता है, अपनी पवित्रता के लिए पूजी जाने वाली नदी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुई थी। इसके लिए इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है, अर्थात स्वर्ग से धरती पर गंगा के आने का पर्व है गंगा दशहरा। और वो भगीरथ के तप के कारण माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। क्योंकि उनका वेग ज़्यादा था तो शिव जी ने उन्हें अपने जटाओं में समेट लिया था और फिर उन्हें धरती पर भेजा था। तो माँ गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। जब गंगा धरती पर आई तब यहाँ पर बंजर धरती उपजाऊ हुई और हर क्षेत्र में हरियाली छा गई। तभी से यह गंगा दशहरा का पर्व मनाने की शुरुआत हुई थी। वराह पुराण के अनुसार माँ गंगे 10 पापों को नष्ट करती है, इसके लिए इसे दशहरा कहते हैं। गंगा दशहरे के दिन गंगा तटों पर घाट पर बड़े बड़े मेले लगते हैं और लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान कर माँ का पूजन अर्चना करते हैं। ये 10 दिनों का पर्व है, तो आज उसका तीसरा दिन है। इस पर्व का गंगा दशहरे का आज तीसरा दिन है। शाम के समय दीपदान कर माँ गंगा की आरती की जाती है। इस दिन गंगा जी अथवा किसी पवित्र नदी पर सपरिवार स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नहीं तो आप अगर तीर्थ स्थान पर न जा सकें तो गंगा जल अब पानी में मिलाकर उसकी पूजा आराधना करके नहाना चाहिए और गंगा जी की पूजा आराधना की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व है। गर्मी का मौसम होने के कारण श्रद्धालु जूते, चप्पल, छाता वगैरह दान करते हैं। जब तप, व्रत पूजन के अलावा अनेक परिवारों में घर के दरवाजे पर 5 पत्थर रखकर उनके 5 पीढ़ पूजे जाते हैं और फकीरों और ब्राह्मणों को खाना बांटा जाता है। इस दिन अनाज दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसका मौसम गर्म होने के कारण आम खाने और आम दान करने का विशेष महत्व है। गंगा दशहरे के दिन काशी के दशाश्वमेध घाट में 10 बार स्नान करके शिवलिंग का 10 संख्या में गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य और फल आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करने से भी अनंत लाभ प्राप्त होता है। इस दिन गंगा पूजन का भी विशिष्ट महत्व है। इस दिन विधि विधान से गंगा जी का पूजन कर 10 सेर तेल, 10 सेर जौ, 10 सेर गेहूं 10 ब्राह्मणों को दान करने का विधान है। माँ गंगा की आराधना के लिए मंत्र जाप किया जाता है और गंगा स्तोत्र का पाठ किया जाता है, जिससे अधिक फल मिलता है। माँ गंगा सब विश्व में पूजनीय है। भगीरथ के तप के कारण इसे धरती पर आगमन होने से इसे भगीरथी भी कहा जाता है। इसका बड़ा महत्व है। तो आइए हम भी गंगा का पूजन करें और हो सके तो गंगा तट पर जाकर गंगा स्नान करें। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है और अपने हर दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम शिव जी का 10 दिनों तक पूजन करें और शिव जी के निमित्त हम उसका उपाय करें। शिव मंदिर में जाकर अभिषेक करें और हमारे जो भी पापों पिछले जन्मों में जो पाप किए हैं उनका निवारण करने के लिए हम उनकी प्रार्थना करें ताकि हम उन पापों से छूट जाएं। गंगा एक पवित्र नदी है, वो हमारे तन मन को स्वच्छ करती है और हमारे पापों से मुक्ति दिलाती है। तो जरूर गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए और हमें गंगा को पूजन करना चाहिए। कहते हैं कि मानो तो मैं गंगा मानूं, ना मानो तो बहता पानी।
नहीं, ऐसा नहीं है। माने या न माने, गंगा तो गंगा ही है। हमें वो पवित्र नदी ही रहेगी और अपने पापों से छुटकारा जो दिलाती है वो पूजनीय ही रहेगी, क्योंकि उसमें हमारे तन को तो स्वच्छ करती है, लेकिन मन को क्या स्वच्छ करता है? मन को जो स्वच्छ करता है वो एक नाम है। एक नाम, भगवान नाम अगर आप जाप करते रहेंगे तो हमारा तन के साथ में मन भी स्वच्छ हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा, और हम भगवान के समीप रहें और कृष्ण को अपने साथ रखें और नाम जाप करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में अगर आपको मोक्ष को प्राप्त करना है तो सिर्फ नाम का आधार ही सही आधार है, और कोई आधार नहीं है। नाम से ही हम इस जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएंगे और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हम श्री चरणों में पहुंचेंगे। तो आइए हम सब मिलकर नाम का आधार लेकर इस कलयुग से निकलें और फिर पुण्य हम इस जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसे। तो गंगा दशहरा पर्व की आपकी शुभकामनाएं। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।